नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिख संस्कृति से सराबोर हुआ मसूरी, लोगों ने पगड़ी बांधकर मनाया तरबंदे। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत। वीकेंड पर पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण लक्ष्मण झूला पुल को किया गया बंद। ऋषिकेश में एसओजी ने आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले को दबोचा, 7,500 की नकदी भी बरामद। उत्तराखंड जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कल भगवानपुर के रायपुर गांव में वाल्मीकि समाज द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उनका लोगों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ स्वागत किया, जिसमें उन्होंने वाल्मीकि जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान वाल्मीकि जी के बारे में लोगों को समझाया। पत्रकारों से वार्ता कर उन्होंने बताया कि वो सिर्फ खानपुर विधानसभा के विधायक ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन सड़क पर कब दिखाई दिया, शायद किसी को याद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस एक दूसरे की टीम है। विपक्ष के तौर पर जनता के कामों के लिए वो सड़क पर आंदोलन करेंगे और 5 मई को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी भी जनता को देंगे। क्षेत्र वालों की भी होगी, दूसरों की भी होगी। आप चिंता मत करिए। उत्तराखंड का कोई भी विधायक, वो विधायक एक क्षेत्र का नहीं होता, उस सदन का विधायक होता है। सदन पूरे उत्तराखंड में होती है। अगर कोई ये मानता हो कि मेरे क्षेत्र में नहीं आए, उसके क्षेत्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास तो जिस क्षेत्र से भी आदमी आएगा हम उसका काम करेंगे। मैंने साफ बता दिया है कि खानपुर विधानसभा का ही मैं खाली विधायक नहीं हूँ, मैं इस उत्तराखंड सदन का विधायक हूँ और उत्तराखंड सदन पूरे उत्तराखंड की सदन है। मेरे पास अगर नीति, माना, घे, सिवनी, धारचूला, गुंजी, अंतिम गांव से भी व्यक्ति आएगा तो मैं उसका भी काम करूँगा। गरुड़ क्षेत्र के बैजनाथ झील में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। बैजनाथ झील में घूमने आए युवक ने अपने साथियों के साथ झील में ही नहाने का प्रोग्राम बनाया, जिसके तहत 4 युवक नहाने के लिए झील में उतर गए। वहीं नहाने के दौरान 21 वर्षीय तुषार बिष्ट निवासी बाड़े छीना नहाने के दौरान झील में डूबने लगा। साथ में नहा रहे तुषार के अन्य दोस्तों द्वारा उसे बचाने का प्रयास किया गया, पर तब तक युवक डूब चुका था। बैजनाथ पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ भेजा गया। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हजारों की संख्या में पर्यटक नैनीताल और उसके आसपास की जगहों पर घूमने के लिए आ रहे हैं। यहाँ हिमाचल दर्शन, किलबरी, स्नो व्यू, केव गार्डन, चिड़ियाघर, वाटरफॉल, नैना पीक, टिफिन टॉप समेत तमाम धार्मिक स्थलों का भी अवलोकन करते हुए पर्यटक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कान छलकती हुई दिखाई दे रही है। दर्जनों की संख्या में पर्यटक नौक विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कई पर्यटक पर्यटन स्थलों में घुड़सवार के माध्यम से सैर सपाटा कर रहे हैं। दूर दराज व्यापार करने वाले भी खुश दिखाई दे रहे हैं। झील में नौका विहार का आनंद लेते हुए पर्यटक झील में दिखाई दे रहे हैं। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कुछ दिन पहले नौका चालकों को हिदायत दी थी कि कोई भी पर्यटक नौका विहार करते समय लाइफ जैकेट पहनकर ही नौकायन का आनंद ले सकता है, नहीं तो नाव चालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके चलते अधिकांश लोगों ने लाइफ जैकेट पहनकर नौकायन का आनंद उठाया। जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खंड भिलंगना के इंद्रमणि बड़ोनी की जन्मस्थली अखोड़ी में बीते शनिवार को एक नरभक्षी गुलदार ने 7 वर्षीय मासूम को मौत के घाट उतार दिया, जिससे घटना के बाद पूरे 11 गांव के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक शक्ति लाल शाह, वन विभाग के आला अधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से गुलदार को मारने की मांग की है। आपको बता दें कि 4 दिन गुजरने के बाद भी अखोड़ी और आसपास के गांवों में विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है, जिसके कारण जंगली जानवरों का गांव में घुसना और भी आसान होता जा रहा है। कल हमारे अखोड़ी क्षेत्र में झुमरसोड़ नामी तोक पर वहाँ पर एक नवीन रावत सनौप सोहन सिंह रावत जो करीबन 7 वर्ष का बालक था, उसे गुलदार ने निवाला बनाया है
और वो बालक अपने घर से और गांव में शादी तकरीबन 200-300 मीटर की दूरी है, वहाँ पर वो जा रहा था शादी में शाम के 7:30 बजे करीब। तो वहाँ पर गुलदार ने उस पर हमला किया, अचानक ही उसको गुलदार ने हमला किया, और जिसकी कि हमें बाद में उसकी जब गांव वालों ने उसे खोजबीन की तो उसकी बॉडी के पार्ट्स वगैरह वो सारे मिल गए वहाँ पर। तो बच्चा हमें वहाँ पर मृतक पाया गया। तो मेरी सभी उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी अपने बच्चों को अपने बच्चे की देख रेख करें, क्योंकि गुलदार एक आदमखोर के रूप में है यहाँ पर इस क्षेत्र में। और इस संबंध में यहाँ पर कल रात को ही वहाँ पर एसडीएम तहसीलदार महोदय जी भी आ गए थे और वन विभाग की पूरी टीम वहाँ पर मौजूद हो गई थी और थाना अध्यक्ष जी भी वहाँ पर आ गए थे। और आज उस रात को हमारी यही मांग थी कि वहाँ पर शूटर को बुलाया जाए और जल्द से जल्द उस बाघ को मारने का प्रयास किया जाए, जिस पर आज माननीय विधायक श्री शक्तिलाल शाह जी और जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई श्री रघुवर सिंह सजवान जी ने वहाँ पर शूटर को वहाँ पर उनके लिए आदेश करवाया है अपने स्तर पर। जो उनकी वाइल्ड लाइफ जिससे जो परमिशन मिलती है तो उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से और जिला पंजाब अपने उनसे दिलवाई है। तो मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर उस पर वाइल्ड लाइफ से वहाँ पर शूटर की उपस्थिति दर्ज करवाई है और हम चाहेंगे कि वो आदमखोर बाघ जल्द से जल्द मारा जाए। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों से जहां आम आदमी त्रस्त है, तो वहीं बाजार में भी हर चीज महंगी है, जिससे आम आदमी का घर चलाना जहां मुश्किल हो गया है, तो वहीं पेट्रोल की गाड़ियां चलाने वाले भी विकल्प की खोज में हैं। दूसरी ओर अगर बात करें तो पेट्रोल का रेट जहां आज 104 रुपए प्रति लीटर पर है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पेट्रोल गाड़ी का विकल्प हो सकती है। डोईवाला में इलेक्ट्रिक स्कूटी मंत्रा ई बाइक अब लोगों को पेट्रोल के बढ़ते दामों से निजात दिलाने वाली है। बिजली की चार्जिंग से चार्ज होने वाली ई बाइक बेहद किफायती और सस्ती है। मात्र 1 से 1.5 यूनिट बिजली चार्ज पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी लगभग 80 किलोमीटर का माइलेज देगी, जो पेट्रोल के मुकाबले बेहद सस्ती पड़ेगी। डोईवाला में मंत्रा ई बाइक का शोरूम खुलने से अब लोग पेट्रोल गाड़ी के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्कूटी ग्रीन कार्ड के साथ पॉल्यूशन फ्री है। साथ है स्कूटी को चलाने के लिए आपको न तो गाड़ी में नंबर की आवश्यकता है और न ही ड्राइविंग लाइसेंस की। स्कूली बच्चों के साथ ही कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी आपके बजट को भी बिगड़ने से बचाने वाली है। और भारत सरकार भी अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, ताकि बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल की खपत को कम कर महंगाई पर भी अंकुश लगाया जा सके। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने से स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं, जिससे व्यवसाय में भारी वृद्धि हुई है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जाम के झाम से निपटने के लिए काफी प्रयास किए गए और पूर्व में तैयार किया गया एक्शन प्लान को भी लागू किया गया, जिसमें कई हद तक सफलता भी मिली। लेकिन मसूरी की सक्रिय सड़क और पार्किंग न होने के कारण कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मसूरी के पास के पर्यटन स्थल कैंपटी फॉल, कंपनी गार्डन, मसूरी झील, सुरकंडा देवी, धनौल्टी जैसी जगहों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिली। मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी ने मसूरी में भारी भीड़ को देखते हुए खुद कमान संभाली और यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मसूरी सीओ पल्लवी त्यागी द्वारा मॉल रोड का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मसूरी में 4 दिन की लगातार छुट्टी होने के कारण पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी और पुलिस बल द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूर्व में तैयार किया गया एक्शन प्लान को लागू किया गया। उन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ जाम की स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर तैयार किए गए प्लान काफी हद तक सफल हुआ। इनकमिंग बहुत ज्यादा हुई है, लोग लगातार आ ही रहे हैं। कल भी रात 11 बजे तक लगातार लोग आते रहे हैं। आज भी अभी भी देखिए इनकमिंग चल ही रही है। कोलूखेत से हमारा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन जाम कहीं नहीं लगा है, थोड़ा स्लो है किंग क्रेक से ऊपर तक, क्योंकि इनकमिंग बहुत ज़्यादा है। बाकी पार्किंग थोड़ी फुल हो गई है। ऑल्टरनेट पार्किंग के लिए हमने टाउन हॉल पिक्चर पैलेस की तरफ खुलवाया है, बट क्योंकि MDDA अभी जो उसमें कोई अपॉइंटेड नहीं है और पिक्चर पैलेस की तरफ अभी क्लियर भी है। यहाँ पे जो पार्किंग्स है वो ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं, बट स्टिल व्यवस्था बनी हुई है। रोड वाला हमारा 1 वे चल रहा है। स्प्रिंग रोड पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई, 0 पॉइंट पे कहीं भी दिक्कत नहीं आई है। हाथी पाँव पे भी हमने जो है वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है। कुछ एक और चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जैसे कुछ फ्लेक्सेस बैनर हमने एक्स्ट्रा बनवाए हैं लोगों के उसके लिए सुलभता के लिए,
और बाकी ये लाइब्रेरी चौक पे कुछ एक छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है वो आपको पता चल जाएंगे, वो हम 17 के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी रश है तो थोड़ा प्रैक्टिकल माना जाए सब सिस्टमैटिक चल रहा है। सिस्टमैटिक अभी चल रहा है, आगे भी कोशिश रहेगी। अभी भीड़ का देखते हैं कि आगे कितनी रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी मसूरी में सिख दस्तार दिवस पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पगड़ी बांधकर सेल्फी लेने का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता दिखा। पहाड़ों की रानी मसूरी के गांधी चौक पर खालसा एट टर्बन अप के बैनर तले 300 से ज्यादा युवाओं ने युवकों को पगड़ी बांधनी सिखाई। इस दौरान 200 से ज्यादा युवकों, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने पगड़ी बंधवाई। साथ ही आह्वान किया कि वे अब बिना पगड़ी के ना तो वाहन चलाएंगे और न ही अपनी संस्कृति से दूर रहेंगे। इस मौके पर अपील की कि युवाओं को अपने इतिहास के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में इस तरह पगड़ी बंधवाने के बूथ लगाए गए, जहां सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने पगड़ियां बंधवाई। खासकर फोटो फ्रेम में तस्वीरों को खींचकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुई। मसूरी के तनमीत खालसा ने बताया कि खालसा एट टर्बन अप की ओर से टर्बन डे मनाया गया। इस मौके पर सिखों के अलावा स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने पगड़ी बंधवाई। उन्हें बताया गया कि पगड़ी सिखों के सिर का ताज होती है। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना का लक्ष्य धर्म और नेकी के लिए सदैव तत्पर रहने का था, सामाजिक भेदभाव दूर करने का था। ये सिखों का बड़ा त्योहार है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शक्ति और भक्ति को एक रूप कर अमृत पान कराया था, जिसके बाद उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। साथ ही आह्वान किया कि ना ही जुल्म सहन करना है। ये खालसा साधना जो 322वां मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में खालसा एड की तरफ से पगड़ी बांधी जा रही है। जैसा आप सबको पता है, पगड़ी एक सम्मान का चिन्ह है और सबको बराबरी का एक मान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के 4 सिपाही का नारा लेके सब कर रहे हैं। और खालसा एड की तरफ से ये मुहिम आगे कर रखी कि लोगों को पगड़ी बांध के एक त्योहार मनाया जाए और सबके साथ साझा किया है। बैसाखी के तुरंत बाद ये पर्व को मनाया जा रहा है और देशों में भी और जगह पे भी चल रहा है कार्यक्रम। हिंदुस्तान में 35+ जगहों पे आज चल रहे हैं कार्यक्रम। कल ही पैसिफिक मॉल देहरादून में भी हुआ है। काफी खुश भी दिखते हैं लोग जब पगड़ी बांधते हैं, तो कैसे देखते हैं उन लोगों को? ये तो देखो, पगड़ी तो एक धर्म का चिन्ह तो है नहीं है। पहले पुराने जमाने में हर कोई पहनता था, एक ताज होता ही है और ताज सर पे रख के तो हर कोई खुश होता ही है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास की जगहों में सैलानियों का तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते पार्किंग स्थलों में जमकर वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों को भी आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग से निपटने के लिए मीडिया से रूबरू होते हुए जिला अधिकारी धीरज गर्ब्याल ने कहा कि जब सरोवर नगरी नैनीताल में पार्किंग स्थल फुल हो जाएंगे तो 2 पहिया वाहनों को रास्ते में रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग की समस्या का निदान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। पर्यटकों को वाहन पार्क करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, जिस कारण कई बार पर्यटकों और पुलिस के जवानों से भी अनबन होती हुई देखी जाती है। कि वन वे आपका ट्रैफिक चल रहा है, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आपके शहर में भी यातायात व्यवस्था चलेगी। लेकिन आने वाले समय में इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, तो क्योंकि पहले तक ये होता था कि जब पार्किंग आपकी फुल हो जाती थी या 70% के करीब पार्किंग फुल हो जाती थी, तो हम लोग शटल सर्विसेज के माध्यम से लोगों को यहाँ पे लाते थे। अब वही व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे और जितने भी बाइकर्स हैं, जो बाहर के बाइकर्स हैं, उनको हम शहर के बाहर ही रोकेंगे। एक सर, ये जो बीडी पांडे के अस्पताल के सामने बड़ी गाड़ियों का पार्किंग का अड्डा बन गया है और बाजार के जो होटल वाले कह रहे हैं कि हमारी निजी पार्किंग है, वो लगातार यहाँ पर गाड़ी लगवा रहे हैं, तो उनको इसमें अभी यातायात के संबंध में भी मीटिंग होगी हमारी 15 तारीख को, 15 या 20 के पहले। तो उसमें जितने व्यापार मंडल के साथ साथ टैक्सी यूनियन और जितने भी यूनियन हैं उनके साथ वार्ता करेंगे और अच्छा एक इसका समाधान। विगत दिनों लक्ष्मण झूला पुल का मुख्य तार टूटने की खबर जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाई रही, वहीं शनिवार और रविवार को पर्यटकों के भारी संख्या में ऋषिकेश पहुंचने और लक्ष्मण झूला पुल पर पर्यटकों की आमद ने एक बार फिर से स्थानीय प्रशासन की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, जिसके बाद पौड़ी जिला प्रशासन और टिहरी जिला प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए देर रात पुलिस की मौजूदगी में लक्ष्मण झूला पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया। पुल के दोनों ओर लोहे के गेट लगाकर पुल को पूरी तरह से लोगों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही लक्ष्मण झूला पुल के दोनों किनारों पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
उत्तरकाशी के ढाती गांव में रविवार को पिपली गेस्ट हाउस में क्रैशर हटाओ संघर्ष समिति की बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से सुरेंद्र सिंह पवार को अध्यक्ष, दिनेश भटवान को सचिव तथा विजय सिंह राणा को कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही ये भी बताया गया कि केशर चलाना जनहित और किसानों के हक में न्यायोचित नहीं है और इस क्षेत्र में क्रैशर चलाना कितना विनाशकारी साबित हो सकता है। साथ ही समिति में बैठे लोगों ने इसी बात पर सहमति जताई कि यदि सरकार किसी वश हमारी मांगे नहीं सुनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कि हम इस मीटिंग को आज हमने यहाँ कर दी, कल या परसों में आप उत्तरकाशी आ जाओ, उस तारीख निश्चित कर देंगे। 2-4 दिन छोड़ के बनाते हैं बहुत ज्यादा। हाँ तो बराते हैं तो विधायक कब मिल पाएंगे आप। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड में कल देर शाम शंशी खाल पावर हाउस में आग लगने से पावर हाउस में अफरा तफरी का माहौल मच गया। तभी सूचना मिलते ही ग्रामीण और बिजली विभाग कर्मचारी ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिजली विभाग अधिशासी अभियंता भास्कर पांडे ने बताया कि शंशी खाल पावर हाउस में तकनीकी दिक्कतों के चलते आग लगी है। फिलहाल पावर हाउस शंशी खाल में आग लगने से 4 से 5 लाख का नुकसान हो गया है और सल्ट के 65 गांवों में बिजली गुल हो गई है। फिलहाल तकनीकी दिक्कतें सही कर बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। आज दोपहर करीब 1:17 पर 33/11 kV उप संस्थान मौलेखाल सल्ट में अचानक इनकमिंग फीडर में आग लग गई और उसके कारण इनकमिंग फीडर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इनकमिंग फीडर के साथ साथ आउटगोइंग फीडर मौलेखाल में भी भीषण आग लगी और उप संस्थान कर्मियों की सूझबूझ से आग पे काबू पा लिया गया और आग बुझा दी गई थी। इस आग लगने से लगभग 65 गाँव की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है और बिजली घर में अभी काम चल रहा है बिजली को अन्य वैकल्पिक माध्यम से सुचारू करने का और रात 8 बजे तक बिजली चालू होने की संभावना है। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाडा जलालपुर गांव में बीती रात हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा में 2 समुदायों के लोगों में झड़प के बाद भारी पथराव हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों एक दूसरे पर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों पक्षों को शांत करा दिया, लेकिन तब तक हुए पथराव में दोनों पक्षों के करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।